हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखो दोस्तों अर्थ और परिभाषाएं पढ़ेंगे गणित की क्या होती है। छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट में समझा दूंगा। गणित शब्द संस्कृत भाषा के गण धातु से बना है, जिसका मतलब होता है गिनना। आपको पता है मैथमेटिक्स इंग्लिश में आपको कहते हैं, पता है आपको, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द में मैथमेटा यानी मैथेमा से बना है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। फिर आपको पता है गणनाओं का विज्ञान होता है, तार्किकता होती है, जनरलाइजेशन यानी सामान्यकरण होता है, अमूर्त से मूर्त की ओर ये चिंतन करता है और आगमनात्मक विधि पर आधारित होता है। फिर अंक, अक्षर तथा चिन्ह आदि संकेत गणित में होते हैं, अर्थात गणित की स्वयं की भाषा होती है। देखो ये किताब तो आधार है समझाने के लिए, क्योंकि पीपीटी वगैरह बनाने में इतना टाइप नहीं है। गणित में दो आधारभूत मूलभूत शाखाएं होती है, आपको पता है, संख्या ज्ञान और संक्रिया ज्ञान होती है। संख्या ज्ञान जैसे 1 2 3 4, 1/2 दशमलव, परिमेय अपरिमेय सारे, आपको पता है इतना तो। संक्रिय ज्ञान में जैसे बोर्ड मास रूल लगता है, जैसे ब्रैकेट, जो ब्रैकेट हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, इस प्रकार से। फिर हम बात करते हैं 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है, क्योंकि श्री निवास रामानुजन का जन्मदिन इस पर आता है। और फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ पुस्तकें हैं जो कि आपको इतनी याद नहीं रखनी है, वो क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, 14 मार्च को मनाया जाता है। फिर एनसीएफ 2005 आपको पता है लागू है, तो उसमें गणित के विषय के बारे में ये बताया गया है कि बच्चों की सोच विकसित करनी है हमें, तो अर्थात तार्किकता का, उनमें लॉजिकल चीज़ें बतानी है, उनको रटाना नहीं है। ऐसी महिला गणितज्ञ चलता फिरता कंप्यूटर का शकुंतला देवी, आपको पता होना चाहिए। और गणित का इतिहास किससे शुभारंभ हुआ है, किससे रिलेटेड है, तो ऋग्वेद से रिलेटेड होता है। अब कुछ मोस्ट परिभाषाएं वो याद रखनी है, रटनी है आपको। कोल फेडरिकोस, इसने गणित विज्ञान की रानी कहा है, गणित विज्ञान की रानी है, इसने ये कहा था। और इसका जस्ट उल्टा फिर हम आगे बात करेंगे। जैसे एक लोक की परिभाषा याद रखनी है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बालकों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास करना है। फिर नेपोलियन की वेरी इंपॉर्टेंट है कि गणित क्या है, गणित के साथ साथ ही क्या है, देश देश है, विश्व है, उनकी उन्नति हो सकती है। तो इसमें देश कहा गया है, गणित की उन्नति के साथ साथ उस देश की भी उन्नति का घनिष्ठ संबंध होता है, अर्थात सामाजिक उन्नति होती है। और फिर देखो बेल मोदी ने क्या कहा, गणित को विज्ञान का नौकर माना गया है। ये कुछ एक दो है जो याद रखने हैं आपको, ताकि कंफ्यूज ना हो। यंग मोदी की वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि लोह वाष्प और विद्युत के इस युग में अगर मुड़कर देखें तो गणित ही क्या है, हमें सर्वोपरि दिखाई दे सकती है। जैसे कैसे कि जिस प्रकार से व्यक्ति की हड्डी निकाल दी जाती है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का अंत हो जाएगा, उसी प्रकार गणित को इन्होंने माना है। गैलीलियो ने, आपको पता है कि इसने परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, उस प्रकार से गणित को माना है। फिर आपको याद रखनी है आगे, देखो प्लेटो की। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। आपको पता है गणित हमारे मानसिक यानी लॉजिकल चीज़ों को क्या करता है, ज़्यादा ग्रहण करता है, हमारे दिमाग की मानसिक शक्तियों का क्या करता है, विकास करता है। इसलिए उन्होंने, प्लेटो ने कहा था कि यह मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है, हमारे दिमाग को क्या करता है, ब्रेन को क्लियर करता है हर चीज़ में। फिर बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वेदांग ज्योतिष। इन्होंने क्या बताया, जिस रूप से मयूरों के सिर पर मुकुट शोभायान होता है, शोभामान होता है, और जिस प्रकार सर्पों के सिर पर मणि शोभायान होती है, स्थान वेदांग नाम से परिचित विज्ञानों में गणित का है। तो उसी प्रकार क्या है, वेदों में सर्वश्रेष्ठ क्या है, गणित का नाम है, सर्वोपरि है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप 3 4 या 5 6 इतनी याद रखोगे तो वहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। और आजकल मेथड चल रहा है एलिमिनेट मेथड। आपको अगर थोड़ा बहुत ज्ञान है तो आप लॉजिकल हटा सकते हैं चीज़ों को। जैसे पहला क्वेश्चन है, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। तो आपको पता है कि ये कहाँ, ये किसकी परिभाषा है, ये होगबेन की परिभाषा। गैलीलियो ने, आपको पता है कि ब्रह्मांड वगैरह इस प्रकार से कहा था, ठीक है। गणित वह भाषा जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड या जगत को रख दिया है, तो ये आपको पता है किसकी है, गैलीलियो की। और यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हैं। फिर बात करते हैं जो आए हैं उनकी बात करेंगे। विभिन्न वस्तुओं के समान समान नाम देना ही गणित है, तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था हेनरी पाइनकेर ने। हेनरी पाइनकेर ने, ये याद रख लेना भाई, एक नया है तो इसको। फिर बात करते हैं, देखो आगे पुस्तक, लीलावती नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो भास्कराचार्य द्वितीय हैं। तो कुछ पुस्तकों के नाम भी याद रख लेना आप। जो रीट में क्वेश्चन आए हैं ना, वही सेकंड ग्रेड में आएंगे, बस इतना। ये ऑप्शन 4 दे देगा, कहेगा सत्य असत्य, या इनमें से जो फेवर में है या फेवर में नहीं है वो छांटिए।
गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी ये तर्कपूर्ण भाषा है। ये कथन किसने कहा था? तो ये बर्ट्रैंड रसेल ने कहा था, क्योंकि भाई गणित की तर्कपूर्ण भाषा होती है, लॉजिकल भाषा होती है, प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग सारा जो भी है, बोर्ड मास का रूल लगता है, संकेत होते हैं सारा। फिर बात आती है रीट की दूसरी क्वेश्चन की। गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है, अमूर्त से मूर्त चलती है पता है, जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है, ये भी पता है, मैंने बताया था प्रकृति में। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है, ये भी सही है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये मार्शल एस स्टोन के द्वारा कहा गया था, ये भी आपको याद रखना है। पता है कि गणित अमूर्त होती है, जैसे 2 और 2 कितने होते हैं? 4। तो ये दिमाग में कैलकुलेशन हो गई, लेकिन हम जब तक वस्तुओं को दिखा के नहीं प्रकट करेंगे ना, तब तक ये अमूर्त नहीं होगी। फिर देखो, तथ्य एवं अनुभवाश्रित सत्यापनीय प्रेक्षण ही है। तो ये क्या है? ये गुड एंड हेट ने कहा था। अब चलते हैं सेकंड ग्रेड के क्वेश्चनों पर। सेकंड ग्रेड का ये क्वेश्चन है, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी थी भाई? तो बेंजामिन पियर्स ने दी थी। तो देखो, एक बेंजामिन पियर्स, बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है, और मार्शल एच स्टोन, इनको भी आपको याद रखना है। मार्शल एच स्टोन ने क्या कहा था? अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है, इस प्रकार से। फिर बात करते हैं, देखो आगे, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति प्रवेश न करें। तो ये प्लेटो ने कहा था, और प्लेटो ने आपको इसने 2 चीज़ें बताई थी, दोनों परिभाषाएं आपको याद रखना है। अनभिज्ञ कोई प्रवेश न करे, एक और है। फिर देखो आगे बात करते हैं, गणित यानी परिमाण शास्त्र है, ये किसने कहा था? ये अरिस्टो ने कहा था। प्लेटो और अरिस्टो आपको पता है, इन्होंने क्या है, शिक्षण विद्या दी है, तो इनको पूछ सकते हैं, देखो ये सीधी सी बात है। फिर हम आगे बात करते हैं, देखो जो आए ये 2 क्वेश्चन और देख लीजिए। गणित शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आपको पता है किस भाषा से हुई है? यूनानी भाषा यानी ग्रीक भाषा के शब्द मैथमेटा यानी मैथेमा से हुई है। तो दोनों प्रश्न हमने कर लिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन वालों में आ सकते हैं 4 चीज़ें, जिनमें से 3 ट्रू होंगे, एक क्या होगा? फॉल्स होगा। तो ये आपको सत्य असत्य या इनमें से कौन सुपरिभाषित है, तो इस प्रकार से आएंगे जैसे रीट में है। तो भाई पूरा पढ़ के जाना बढ़िया सा। आई होप आपको अच्छा लगा है। इसी प्रकार से मैं छोटे छोटे लेके आऊँगा, जिससे आपके 5 या 6 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा शिक्षण विद्या।